हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये अपना मास्टर शीट जो है इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे ट्रांसवर्सल लाइंस में जो एंगल्स बनते हैं, सबसे पहला एंगल्स हमारा क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं? ये बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, और एक क्या होता है, एक इंटीरियर होगा तो एक एक्सटीरियर होगा, या फिर एक एक्सटीरियर या फिर एक इंटीरियर, और वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक। फिर हमारा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर में बनेंगे। ठीक है। बोथ इंटीरियर होंगे, और कैसे होंगे? अल्टरनेट मतलब होता है अपोजिट साइड। ठीक है। और वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होंगे? ये बोथ एक्सटीरियर होंगे। ठीक है। और कैसे बनेंगे? अपोजिट साइड, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। को इंटीरियर क्या होता है? देखो, को इंटीरियर, इंटीरियर यानी इंटीरियर्स के एंगल। तो जो एंगल्स हमारे होंगे वो दोनों क्या होंगे? हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। और को इंटीरियर का मतलब ये हो गया कि वो क्या होंगे? सेम साइड में होंगे, और उनका सम क्या होगा? हमारा 180 डिग्री। तो जो भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है इसी मास्टर शीट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो है हमको ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए जो है हमारा, ये किस में है? ये हमारा इंटीरियर में है। ठीक है। इंटीरियर यानी अंदर, दोनों लाइंस के बीच में है, यानी इंटीरियर हो गया। ठीक। और इसमें जो है ए और 48 का रिलेशन अगर हम देखें तो ए और 48 कैसे हैं? हमारे अल्टरनेट में है, यानी अपोजिट साइड में है। ए अगर लेफ्ट साइड है तो हमारा 48 क्या है? राइट साइड में। तो ए की भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 48। और यहाँ पे रीज़न हम क्या देंगे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखते, बी, इसमें हमें जो है बी एंगल की वैल्यू निकालनी है। बी जो है हमारा, ये किस में है? इंटीरियर में है। ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी दी है? 52 दी है। 52 और बी जो है ये अपोजिट ही दिखाई दे रहे हैं, तो सेम यहाँ पे बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हमारी 52। यहाँ पे रीज़न हम सेम वही लिखेंगे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब हम करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन अपना। इसमें जो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सी देख लेते हैं। सी का हमारा इंटीरियर में है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू दिए, एक तो 99 दिया है और एक 81 दिया है। तो इसके जो है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी? देखो, सी और 81 में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कैसे हैं? हमारे इंटीरियर हैं और क्या है? अल्टरनेट है। तो पहला मेथड इसको हम किससे कर सकते हैं? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है। तो इसमें सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81। दूसरा हमारा हो अगर हम 99 और सी को देखें तो ये कैसे होंगे? हमारे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। को इंटीरियर क्या होते हैं? देखो, इंटीरियर होना चाहिए 99, और सी जो है हमारा वो इंटीरियर में है। को का मतलब हो गया कि सेम साइड में इनका सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर को देखते हुए करें, बाय रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 81। ठीक है। और अगर हम को इंटीरियर को देखते हुए करें तो हमारा क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। यहाँ से भी जो है सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से हम 90 को जो है, सॉरी 99 है, 99 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 81। चाहे आप अल्टरनेट इंटीरियर से करें, चाहे आप को इंटीरियर से करें, तो दोनों में आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में जो है हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ये सेम वैसी हो गई प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे। ठीक है। डी की वैल्यू अगर अल्टरनेट, ये है इंटीरियर में। ठीक है। तो अल्टरनेट में देखें तो डी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? हमारी 99। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और अगर को इंटीरियर के उससे करें तो को इंटीरियर में क्या होगा? एंगल डी प्लस 81 इक्वल टू 180। एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 81। तो 180 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गई? 99। तो एंगल डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 99। ठीक है। तो यहाँ पे हम रीज़न भी लिख सकते हैं, बाई रीज़न देना कंपलसरी है हमारा, को इंटीरियर एंगल।
जिस भी मेथड से आप करेंगे उस मेथड को आपको यहाँ पे शो करके लिखना पड़ेगा कि किस मेथड से जो है आपकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है आपको ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें 3 एंगल दिए हैं, 69, 83 और 97। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम इसका जो है अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये जो 2 एरो दिए हैं, इन 2 एरो का मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को कौन सी लाइन, ये वाली लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको टी से शो कर देते हैं। ये हो गया एल और ये हो गया हमारा एम। ठीक है, ये हमारा ई है और ये हमारा 69 है। तो सिंपली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डायरेक्ट 69। क्यों? क्योंकि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जो ये दूसरा है, ये दूसरी हमारी क्या है, दूसरी, इसे हम T1 लिख लेते हैं, इसे T2 कर, ये दूसरी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें जो है हमें 97 दिया है, इधर 83 दिया है। तो इस ई की जो वैल्यू है वो इससे T2 से कोई इसका रिलेशन नहीं होगा। हमको जो भी देखना है, ये ई जो है हमारा T1 में बना हुआ है, तो जो भी एंगल्स हम देखेंगे उस इस T1 में जो बनेंगे उसी में से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस T2 को नहीं देखना हमने। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 69। तो यहाँ पर रीजन में हम क्या देंगे, अल्टरनेट बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। इसमें हमें एफ की वैल्यू निकाली, एंगल एफ की। देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और इंटीरियर में भी है। देखो, सेम साइड पे दो चीज़ें बनती हैं हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। एक बनती है हमारी करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरे बनते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब ये दोनों एंगल हमारे इंटीरियर में है, तो यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा, हमारा को इंटीरियर। करॉस्पॉन्डिंग में क्या होता है, सेम साइड पे तो होते हैं, लेकिन एक क्या होगा, एक एक्सटीरियर होगा तो एक क्या होगा, इंटीरियर। या फिर अगर एक इंटीरियर में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, हमारा एक्सटीरियर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं, करॉस्पॉन्डिंग वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि इनका सम क्या होता है हमारा 180। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। तो एंगल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 180 में से हम 132 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एंगल एफ हमारा कितना आ जाएगा, तो एंगल एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 48। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे अपना, 48। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है, इसमें हमें जो है जी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, जो है थोड़ा सा अलग से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक पैरेलल लाइंस बन गई, ये हमारी दूसरी पैरेलल लाइंस बन गई। ठीक है, इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, जी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और देखो जी हमारे यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे हमारा या फिर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बन सकता है। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड में बनते हैं, लेकिन एक क्या होगा, अगर एक एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ये एक्सटीरियर, ये हमारा इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर। तो जी एक्सटीरियर में आ रहा है, तो दूसरा हमारा क्या आना चाहिए, हमारा इंटीरियर में आना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ, या फिर क्या हो सकता है, को इंटीरियर हो सकता है, लेकिन को इंटीरियर तो होगा नहीं, क्योंकि जी हमारा एक्सटीरियर में है, तो को इंटीरियर तो गया। इसमें जो है करॉस्पॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम ज़रा इसमें वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हमें दिया है 58। अगर ये 58 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 58 बाई वर्टिकल अपोजिट, और ये गिवन भी है। ठीक है, ये वाला हमारा कितना है, 122। तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, 122 बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जी जो है हमारा एक्सटीरियर में है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इंटीरियर। तो इंटीरियर में जो है सेम साइड में देखना है, तो ये क्या रहा है, 122। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जी की वैल्यू 122। यहाँ पे रीज़न हम क्या लिखेंगे, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर कोई भी लाइंस हमारी पैरेलल है तो उसमें जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 122। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें दे रखा है, हमें यहाँ पे जो है एच की वैल्यू निकालनी है।
अब एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक लाइन हमें ये वाली दे रखी है, दूसरी लाइन हमें ये वाली दे रखी है, ठीक है। ये एक हमारी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये 75 इन में है, एच भी हमारा किस में, इन में है। तो डायरेक्ट एच की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा हम अलग से बना देते हैं। ये हमें एक पैरेलल लाइंस दी है, ठीक है। दूसरी पैरेलल लाइंस हमें इस तरह से दी है, ठीक है। और इसमें जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने इस तरह से निकाली है। इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक लाइन इस तरह से है, ये हमारी लाइन है। यहाँ पे दो लाइन बन रही है, एक तो ये वाली बन रही है, इसे हम T1 लिख लेते हैं, इसे हम T2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आई हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा आई है, ठीक है। अब आई जो है हमारा, ये हमारा पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, इंटीरियर। पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या हो गया, एक्सटीरियर। इसके डाउन में भी क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो सबसे पहले हम इस आई को देखते हैं, ये आई किस में हमारा, इंटीरियर में है। इंटीरियर में है तो क्या क्या बन सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर बन सकता है अगर आई ये है तो, या फिर यहाँ की वैल्यू कोई दे दे, या फिर हमारा क्या बन सकता है, को इंटीरियर। को इंटीरियर के लिए क्या होगा, सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड में क्या होगा, अगर सेम साइड में कौन सा एंगल होगा, देखो एंगल्स जो है हमारा बनेगा कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा एक रफली दिखा लेती हूँ। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो को इंटीरियर कब बनेगा, जब ये वाला इंटीरियर, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल्स जो है हमारी किस किस लाइन को टच कर रहा है, एक तो कर रहा है हमारी ये ऊपर पैरेलल लाइंस, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पॉइंट को टच कर रहा है। दूसरा हमारा को इंटीरियर ये वाला होगा, इसमें भी जो है एक पॉइंट हमारा ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है और एक पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, दूसरी लाइंस को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एंगल्स बनेगा, तो एक एंगल जो है हमारा इस ट्रांसवर्सल लाइन को टच करना चाहिए, दूसरा हमारी पैरेलल लाइंस को टच करना। पैरेलल लाइंस हमारी ये रही, तो यानी यहाँ पे टच करना चाहिए। तो इस तरह से एंगल, यानी आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सॉरी, आई एंगल आई और एंगल ये वाला, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 बाई को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन क्या दे दिया, हमें यहाँ पे इस पूरा एंगल ना दे के हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दिया है, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू दी है 70, तो हम ये वाला तो नहीं करेंगे कि एंगल आई प्लस एंगल 70 इक्वल टू 180, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 70 जो है, को 70 का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एंगल दे रहा है वो 70, तभी तो वो को इंटीरियर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा एंगल, जो ये ब्लू वाला शेड से दिखाया है, ये पूरा एंगल है, पर पूरे एंगल की वैल्यू तो 70 नहीं है, 70 तो आधा है, तो इसलिए ये वाला रीज़न तो नहीं होगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम किससे देखेंगे अपना अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर में इस वाले एंगल की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। ये वाला एंगल देखो बन कैसा रहा है, इसका एक पॉइंट हमारा पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है और एक पॉइंट ट्रांसवर्सल लाइन को टच कर, इसका मतलब ये एंगल्स हमारा करेक्ट है। और इसकी वैल्यू हमें दी है 54, तो यानी यहाँ से डायरेक्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 54 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको जो है जे की वैल्यू बतानी है, और इन तीनों एरो का मतलब हो गया कि तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसे एल मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, इसे एन मान लेते हैं। तो इसमें ये दे रखा है कि एल जो है एम की भी पैरेलल है, एल जो है एन की भी पैरेलल है, तो यानी ये सारी लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम जो है दो लाइंस को ले लेते हैं, हम एल और एन को लेके चलते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें कोई हमारा रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है, जो ये वाली ट्रांसवर्सल है हमारी, ये वाली, इस तरह ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है हमें जे दे रखा है, ठीक है, और जो है हमें 97 इस साइड दे रखा है,
ये दे रखा है। अगर इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपेयर करें तो यहाँ बीच में हमारा क्या बन रहा है, एम बन रहा है। ठीक है, तो एम को अभी हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम एल और एन को देखते हैं क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो चाहे एल और एन को देख लो, चाहे एम और एन को देख लो, तो हम जो है एल और एन को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को देखें, तो ये 97 और जे किस में बन रहा है हमारा, इन एल और एन के बीच में, यानी ये इंटीरियर है। ठीक है, ऊपर से ये जो अपोजिट है, तो यानी जे की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 97 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, आप इसे लॉन्ग कट के उससे भी कर सकते हो। आप जो है एम और एन में भी देख सकते हो, एम और एन में क्या, अगर हम इसे लॉन्ग कट, इसका और भी मेथड है, इसको अगर हम एम और एन से देखें तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो ये हमें जे दे रखा है। ठीक है, और ये हमें जे दे रखा है, और यहाँ पे एक और लाइन हम ये ऊपर वाली भी बना लेते हैं, तीनों को कंपेयर करके करते हैं। ये एल है, यहाँ पे हमें ये क्या दिया है, 97। ठीक है, अब अगर हम एम और एन को देखें, ये एम और एन है, अगर हम एम एन को देखें तो जे हमारा इन में बना है, यानी इंटीरियर में बना है। तो जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारे इस वाले एंगल की तरफ, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। जे के अपोजिट ये वाला एंगल बनेगा, तो यानी जे, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, जे आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये जे है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, जे बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट कब बनते हैं, जब टू लाइंस आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे एम वाली लाइन और ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये जे है तो ये भी हमारा क्या होगा, जे होगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब अगर हम एल और एम में देखें तो ये दोनों किस में बना है, हमारे इंटीरियर में बने हैं। तो यानी जे की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 97 बाई अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग है, ये वाला मेथड हमारा शॉर्ट है। तो आप किसी भी मेथड से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन। ठीक।